डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डो। कंट्रोल सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। कंट्रोल सिस्टम के जो है ना वीडियो सीरीज में अभी तक हम लोग 2 चैप्टर अच्छे से पढ़े थे। तीसरे चैप्टर में भी हम लोग जो है ना अभी इन किए हैं और तीसरे चैप्टर में भी हम लोग अभी कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज हमारे कंप्लीट हो जाएगा। जो तीसरा चैप्टर है हमारा वो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक है, यानी कि बेसिक वाला पार्ट है। इसमें हम लोग 3 मॉड्यूल कवर करेंगे। 3 नहीं, एक मॉड्यूल में 3 हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ब्लॉक डायग्राम के बारे में, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग ओपन लूप और क्लोज लूप के बीच में हमारा क्या क्या रिलेशन है और एडवांटेज डिसएडवांटेज को हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि 3 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट जो है ना पूरा कोर्स कंप्लीट होगा इस वीडियो लेक्चर का। आप लोग शुरू से अंत तक देख रहे तो देखिए, थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दिया कीजिए, कमेंट भी करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छा है। मतलब इतना बता सकते हैं कि जो भी एक टॉपिक के ऊपर जितना भी हमारा जो है ना ज़रूरत है थ्योरी का, सारा मैं यहाँ पे कवर कर दूँगा। ठीक है, जितना भी पॉइंट चाहिए, जितना भी फार्मूला चाहिए वो मैं कवर कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जल्दी प्रैक्टिस सीरीज भी शुरू करेंगे, जिसमें मैंने सोचा है कि जितना भी ईएसी का जो है ना प्रीवियस ईयर है कन्वेंशनल, उसको मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका ईएसी का क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे होते हैं और कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। उसके बाद से क्या है ना कि एक आपको जो है ना मेंस का एग्जाम, जैसे आपका सेमेस्टर पेपर है, वो लिखने का एक आइडिया भी लग जाएगा। ठीक है, किस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। सेमेस्टर के लिए क्या करना है कि बस कोई प्रीवियस ईयर उठा के चेक कर लेना है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा, बस उतना ही काम है आपका। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ हम लोगों को क्यों जरूरत पड़ा पढ़ने का, ये देखते हैं हम लोग। तो देखो, हम लोग तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक तो पढ़ ही रहे थे, फिर इसका जरूरत क्यों पड़ा, सिग्नल फ्लो ग्राफ का जरूरत क्यों पड़ा। तो देखो, सिग्नल फ्लो ग्राफ से हम लोग क्या करते हैं, सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं सिस्टम का। ठीक है, और हमारा ये इसका एनालिसिस भी हमारे लिए आसान होता है और इसका यूज करके हम लोग ओवरऑल गेन भी आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि सिग्नल फ्लो ग्राफ से हम लोग एक फार्मूला आगे पढ़ेंगे, मैसन्स गेन फार्मूला, उसका यूज करके हम लोग ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन किसी भी सिस्टम का निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो चलो हम लोग इसको पढ़ते हैं पहले कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले लिखोगे कि सर हमारा एसएफजी जो है, एसएफजी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एसएफजी हमारा क्या है सर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम को हम लोग सिग्नल के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद से क्या होगा सर, इट डिस्प्ले। देखो आप लोग पूरे कोर्स को देखो, इतना आसान नहीं है मेरे लिए इस पूरे कोर्स को अपलोड करना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है। थोड़ा सा अगर आप लोग प्रमोट नहीं करोगे तो मैं जो है ना इसको स्टॉप भी कर दूंगा कंट्रोल सिस्टम को। ठीक है, तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कम से कम एक कर दिया करो, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए है, मेरे को इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। और मैं वैसा नहीं कि पेड कोर्स में जो पढ़ाया हूँ उससे ख़राब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, उससे बेटर ही है, ख़राब नहीं बोल सकते। ठीक है, उससे बेटर ही हो सकता है, उससे ख़राब नहीं बोल सकते। बस सपोर्ट करो। मैं देख रहा हूँ कि अभी ये इसका भी मतलब माइक्रो प्रोसेसर का भी जो है ना उतना अच्छा रिस्पांस नहीं जा रहा। मेनली आप लोग शेयर तो कर नहीं रहे हो। शेयर करोगे तब तो स्टूडेंट्स को पता चलेगा, तब तो वो लोग देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये स्पेशली देखो, सारे कोर्स वैसा नहीं है कि सिर्फ AKU के लिए है, ये सारे कोर्स नॉर्मली किसी भी एग्जाम में इसको पढ़ के बैठ सकते हो। एक बार पढ़ो फिर बैठो, फिर पता चलेगा कि हाँ सर सही बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि हम लोग AKU के इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग इसके बाद AKU का प्रीवियस ईयर हो सकेगा तो करा देंगे, ESC का कन्वेंशनल पेपर करा देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना ध्यान में है कि इसको करना है। तो एक बार आप लोग मतलब सपोर्ट करोगे, एक बार आप लोग जो है ना शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, यही सपोर्ट है आप लोग का, और क्या चाहिए मेरे को। ठीक है, तो चलो, तो हम लोग क्या लिखे कि सर सिग्नल फ्लो ग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम, इट डिस्प्ले ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल थ्रू सिस्टम बट इट इज ईजियर टू मैनिपुलेट। ठीक है, ये हमारा ईजी होगा इसको मैनिपुलेट करना हमारे लिए, जो है ना इसका एनालिसिस भी बहुत आसान होता है। देखो कैसे करते हैं इसको। ये हमारा क्या रखता है सर, इट कंसिस्ट ऑफ
नोड्स एंड ब्रांचेज, ठीक है। और सिग्नल को तो एक एरो भी चाहिए ना, एंड एरो, ठीक है। उसके बाद से बात ये आती है कि सर नोड क्या रिप्रेजेंट करेगा। नोड रिप्रेजेंट द सिस्टम वेरिएबल्स, ठीक है। सिस्टम वेरिएबल्स क्या दिखाएगा, नोड दिखाएगा। एंड ब्रांच रिप्रेजेंट्स द ट्रांसमिशन फंक्शन। अब ट्रांसमिशन फंक्शन क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा देर में। ट्रांसमिशन फंक्शन यानी कि सिस्टम का कंपोनेंट जो आता था ना, जो कंपोनेंट आता था उसको हम लोग दिखाएंगे किसी से सर, ब्रांच से, जो कि हमारा क्या होता है, ट्रांसमिशन फंक्शन होता है, ठीक है। ये सिस्टम कंपोनेंट जैसे सिंपली बोल सकते हैं ना, हमारा जो गेन आता था, जो आर एल सी की वजह से जो हम लोग गेन लगाते थे, ब्लॉक लगाते थे, उसी को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, क्लियर है सर, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। बस याद क्या रखना कि नोड रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल्स को, ब्रांच रिप्रेजेंट करता है सिस्टम कंपोनेंट्स को, बस बात खत्म, और कुछ भी नहीं है इसमें याद रखने वाला, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब कुछ टॉप मतलब पॉइंट्स है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए चलो हम लोग देखेंगे कि सर हमारा नोड क्या होता है, ज़रूरत पड़ेगा इन सब चीज़ों का। नोड क्या होता है बोलो। अभी तो आप लोग पढ़े हो कि सर नोड हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है। नोड हमारा रिप्रेजेंट करता है क्या चीज़ को सर, रिप्रेजेंट द सिस्टम वेरिएबल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलिए। बस आप लोग देखते चलो वीडियो लेक्चर को, नोट्स बना लो, काफ़ी है, बहुत ही काफ़ी है। उसके बाद से सवाल बनाते रहो ना, किसी भी यूट्यूब खोलो, कहीं पर भी ईएससी का प्रीवियस मिलता है, गेट का मिलता है, पीएसयू का मिलता है, बार्क, इसरो, किसी की चीज़ का मिलता है, उसका सॉल्व करते रहो बैठ के। द नोड वैल्यू इज इक्वल टू all the incoming signal at that node, ठीक है। मैं इसको भी बता रहा हूँ, बस अब वेट कर लो, पहले आप देखते चलो। the outgoing signal does not affect the नोड वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे बोल रहा है कि सर जो नोड होता है ना, जो नोड होता है, ठीक है, क्या होता है सर, जो नोड होता है ना, थोड़ा सा इसको और हल्का कर लेते हैं। जो नोड वैल्यू होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, ऑल इनकमिंग सिग्नल। सर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑल इनकमिंग सिग्नल, ठीक है। देखो अब मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो सर ये हमारा नोड हो गया, ये हमारा नोड हो गया, ठीक है। इनकमिंग सिग्नल हम लोग दिखा देते हैं, ये इनकमिंग सिग्नल्स है, ये इनकमिंग सिग्नल्स है, आउटगोइंग सिग्नल्स है, ठीक है। ये हमारा देखो तो x1, x2, x3, x4, x5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिखा दो, ए पॉइंट से जा रहा है, ये बी पॉइंट से, ये सी पॉइंट से, ये डी पॉइंट से, ये ई पॉइंट से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा नोड को मान लो कि ये आपका कैपिटल एक्स है। नोड क्या है सर, नोड आपका जो है वो कैपिटल एक्स है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं सर। देखो हम लोग एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर। देखो सिंपल मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये दो नोड हो गया ना, एक नोड हमारा ए है, एक नोड हमारा एक्स है, क्लियर है। ये हमारा ट्रांसमिशन कंपोनेंट है, जो कि हम लोग गेन से दिखाते थे ना, बोलो दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे, इस तरीका से दिखा सकते हैं ना, बोलो। एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू गेन लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। चलो अब देखो हमारा यहाँ पे इनकमिंग सिग्नल कौन कौन सा है। हमारा x1 क्या है, नोड की तरफ इनकमिंग है, x2 नोड की तरफ जा रहा है, x3 भी नोड की तरफ जा रहा है। लेकिन सर x4 और यहाँ पे x5 कर लो, x5 क्या नोड की तरफ जा रहा है क्या, नहीं सर ये नोड की तरफ नहीं जा रहा है। यानी कि हमारा जो नोड वैल्यू होगा कैपिटल एक्स, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये सिर्फ x1, x2, x3 के वजह से जो गेन मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कैपिटल एक्स को लिख सकते हैं सर
x1a प्लस x2b प्लस x3c लिख सकते ना, बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अभी तो हम लोगों ने लिखना सीखा था कि सर इनपुट और ट्रांसमिशन कंपोनेंट या सिस्टम कंपोनेंट इज इक्वल टू आउटगोइंग होगा, आउटपुट होगा। बोलो तो हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है सर? बोलो हमारा जो है यहाँ पे बोल सकते हो कि ये हमारा अगर a है, ये x1 है, ये कैपिटल X है, तो कैपिटल X सिर्फ एक की वजह से क्या होगा? a x1 होगा। अगर यहाँ पे एक और लगा दे रहे हो, यहाँ पे एक और लगा दे रहे हो, ये अगर हमारा यहाँ पे जो है b है, ये x2 है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? b x2 आ जाएगा। समझ रहे हो ना चीज़ें? बोलो चलो यहाँ तक समझ के, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है नोड के बारे में। क्लियर है? यहाँ पे नोड के बारे में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को भी। बोलो कि सर हमारा जो है ना नोड क्या होता है? नोड समझ में आ गया कि सर नोड सबसे पहले याद रखना कि कितने वेरिएबल्स हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा सिस्टम के अंदर, ठीक है। उसके बाद से ये हमारा सिर्फ इनकमिंग सिग्नल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिख लो, नोट्स अगर चाहिए हो तो बोलना, मैं आपको नोट प्रोवाइड करा दूंगा। देखो माइक्रो प्रोसेसर से ये ख़राब कंटेंट नहीं है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर आप पढ़ते हो ना, तो देखो माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, तो इसको भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं यूं ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है, वैसा नहीं है। अब देखो, अब पढ़ोगे सर इनपुट नोड के बारे में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? सोर्स नोड। सोर्स नोड भी इसको ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? इनपुट नोड और सोर्स नोड इसको बोला जाता है। चलो इसके बारे में कोई कमेंट कर सकता है क्या? देखो इसमें लिखोगे इनपुट नोड और सोर्स नोड किसको बोला जाता है। देखो लिखोगे द नोड which have only outgoing branches is called input node। तो भाई ये क्या हो गया? ठीक है, ये समझ में आ गया कि सर जिस भी नोड के ऊपर सिर्फ हमारा आउटगोइंग ब्रांचेज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट नोड और सोर्स नोड, इज कॉल्ड इनपुट नोड ही लिख लो, ठीक है। अगर कहीं पे इनपुट नोड ना लिख के सोर्स नोड लिख दे तो वहाँ भी आप कन्फ्यूजन में नहीं रहोगे, ठीक है। यानी कि जिस भी नोड के ऊपर सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेज है, यानी कि अगर आपके पास इस x के बारे में कुछ बोला जाए तो क्या बोल सकते हो कि ये x क्या इनपुट होगा कि आउटपुट नोड होगा? बोलो इनपुट नोड भी नहीं होगा, आउटपुट नोड भी नहीं होगा। इनपुट नोड का हमारा स्टेटमेंट कहता है कि सिर्फ आउटगोइंग सिग्नल, तो यहाँ पे आउटगोइंग सिग्नल 2 है लेकिन इनकमिंग भी तो है। बोलो तो ये हमारा इनपुट नोड नहीं होने वाला है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इनपुट नोड हमारा सिर्फ क्या होगा सर? आउटगोइंग ब्रांचेज होनी चाहिए। चलो ठीक है, आपकी बात तो मान लिया, बोल दोगे ना आप? चलो ठीक है, बात मानो, सही बात है, लेकिन अंधभक्ति नहीं। थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर डिटेल में देखते हैं सर। देखो ना, मैं बता रहा हूँ कि अगर पढ़ रहे हो ना तो अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग को भी बूस्ट मिलेगा कि अगर आप लोग रेगुलर देखोगे, अगर डिमांड करोगे तो चलो ठीक है। हम लोग को क्या जाता है? मेरे को तो कुछ जाता नहीं है, मैं तो कोर्स अपलोड ही कर दूंगा, ठीक है। मेरे को कुछ जाता थोड़ी है, मैं तो कोर्स अपलोड कर ही दूंगा। लेकिन वही है कि अगर आप लोग नहीं देखोगे, डिमांड नहीं होगा, तो फिर मैं बेकार क्यों पढ़ाऊँगा? बहुत मेहनत है, पूरे कंटेंट को पढ़ाना बहुत ही मेहनत का काम है, सही बता रहे हैं, ठीक है। चलो 2 फिगर है, अब बताओगे आप लोग कि सर इनपुट नोड कौन कौन सा है। ए पहले फिगर में, फिगर 1 में यहाँ पे बताओगे कि इनपुट नोड कौन कौन सा है। यहाँ पे 3 नोड है, ए बी सी हमारा क्या है सर? नोड है, ठीक है। उसके बाद से जो है ना इनपुट नोड कौन कौन सा होगा, ठीक है। क्या ए आपका इनपुट नोड होगा क्या? बोलो ए आपका इनपुट नोड होगा क्या? ए के ऊपर 2 सिग्नल है, एक बाहर जा रहा है, एक नोड की तरफ आ रहा है, यानी कि आउटगोइंग भी है, इनकमिंग भी है। तो क्या बोला कि दो नोड विच हैव ओनली क्या होना चाहिए सर? इसमें आउटगोइंग ब्रांच होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो तो ए आपका क्या होगा सर? ए आपका जो है आपका इनपुट नोड नहीं होने वाला है। तो लिखोगे कि सर ए इज नॉट इनपुट नोड, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब बात करते हैं किसके बारे में? अब चर्चा करते हैं किसके बारे में सर? यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हमारा नोड ए के बाद एडेस के बात करते हो। एडेस के ऊपर 3 सिग्नल जा रहा है, तीनों आउट गोइंग है, बाहर की तरफ जा रहा है। बोलो 3 सिग्नल जा रहा है ना, तीनों बाहर की तरफ जा रहा है ना? बोलो
तीनों बाहर की तरफ जा रहा है, तो ए डैश जो होगा हमारा क्या होगा सर, इनपुट नोड होगा। ठीक है, अब समझ में आया इनपुट नोड का कॉन्सेप्ट। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो एक पॉइंट लिखोगे सर, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अगर हमारे पास इनपुट नोड इज नॉट गिवन, अगर गिवन नहीं होगा, इनपुट नोड इज नॉट गिवन, वी कैन नॉट मेक input node by adding unity gain branch। ठीक है, हम लोग जो है ना इनपुट नोड को नहीं बना सकते हैं, इनपुट नोड को हम लोग नहीं बना सकते हैं एक यूनिटी गेन को ऐड करके। ये भी आपको मैं आगे एग्जांपल्स में दिखाऊंगा। ठीक है, होता क्या है ना कि अगर हम लोग एक गेन का अगर कोई ब्रांच ऐड कर देते हैं आउटपुट साइड में, तो हमारा आउटपुट नोड का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन वही इनपुट साइड में करेंगे तो इनपुट नोड का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्योंकि देखो, अगर हमारा ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू दोनों ही केस में सेम आएगा, तब बोल सकते हो कि सर हम लोग गेन किए, हम लोग जो ऐड किए हैं ना इनपुट नोड की तरफ में यूनिटी गेन ब्रांच, उससे कोई चेंजिंग नहीं आया, तब हम लोग बोल सकते हैं कि चलो सही है। लेकिन चेंज होने के बाद वैल्यू आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम का क्या करेगा सर, गेन को चेंज कर देगा। यही मेन वजह है। ठीक है, यही मेन वजह है कि क्यों हम लोग ऐड नहीं करते हैं। ये भी आपको दिखाऊंगा मैं एग्जांपल्स करा के। चलो अब बात करते हैं आउटपुट नोड की। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, सिंक नोड बोलते हैं। सिंक नोड क्या बोलते हैं सर, सिंक नोड। चलो अच्छे से प्रिपेयर करो, ज़्यादा परेशान नहीं रहने की ज़रूरत है, थोड़ा दोस्तों में शेयर कर दिया करो, क्योंकि कॉलेज में तो दोस्ती होती है ना, दोस्ती का बेसिस बहुत चीज़ हो सकता है। अच्छे स्टूडेंट हैं, चलो दोस्ती है, साथ में घूमने वाले, चलो दोस्ती है, इंटर्नशिप में है दोस्ती है, उसके बाद से एक जगह से है दोस्ती है, एक हॉस्टल में है दोस्ती है। ठीक है, कॉलेज तक तो ऐसे बहुत रहता है ना, होनी भी चाहिए थोड़ी, घूमने के लिए, थोड़ा मस्ती वस्ती के लिए तो सही है। पढ़ाई लिखाई के साथ थोड़ा जो है ना कॉलेज लाइफ में अपना एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है इसीलिए ऐड किया जाता है। ठीक है, ताकि आप लोग जो है ना ग्रोथ हो, थोड़ा सा और डेवलप हो ब्रेन, थोड़ा बाहरी भी चीज़ें के बारे में आपको जानकारी रहे, मतलब सिलेबस से बाहर की भी। क्लियर है। चलो तो इसमें लिखोगे कि इट इज़ ए नोड विच हैव ओनली इनकमिंग ब्रांच। ठीक है, चलो अब इसमें भी देखते हैं कि हमारा क्या क्या फुलफिल कर रहा है क्राइटेरिया, ये नहीं कर रहा है। वही क्या हो रहा है, मैं वही बोलूँ कि स्ट्रेट लाइन इतना सॉफ्ट क्यों आ रहा है भाई। चलो चलिए सर, आप लोगों को भी कभी कभी लगता होगा कि मैं ज़्यादा ही पका दे रहा हूँ, लेकिन नहीं है, सिलेबस ही इतना, मतलब देखो मैं क्या ना कि बहुत कम टाइम में पढ़ा पाता हूँ, मतलब कोई बोलेगा ना 30 घंटे में पढ़ा, तो नहीं होता है मेरे से। ठीक है, होता ही नहीं है। 30 घंटे का कोई सिलेबस ही नहीं होता है जब तक उसको अपने ही पढ़ाओगे अच्छे से। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 फिगर है, 1 2 फिगर है। अब एक बात बताओ सी के बारे में बोल सकते हो क्या आउटपुट नोड है, बोलो। सी के बारे में बोल सकते हो क्या आउटपुट नोड है? नहीं सर, क्योंकि सी पे 2 सिग्नल है, एक सी की तरफ इनकमिंग है, एक आउटगोइंग है। लेकिन क्या बोला है यहाँ पे डेफिनेशन में, क्या बोला है सर, बोला है कि सर ओनली इनकमिंग ब्रांच होना चाहिए। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर हमारा जो है C इज नॉट आउटपुट नोड, लिख सकते हो ना, C इज नॉट आउटपुट नोड। अब क्या लिख सकते हो सर, A और B में क्या लिख सकते हो, B क्या आपका आउटपुट नोड होगा क्या, बोलो। नहीं सर, B हमारा आउटपुट नोड नहीं होगा। वजह क्या है, वजह ये है कि सर यहाँ पे 2 सिग्नल है, एक इनकमिंग है ना, चलो, लेकिन यहाँ से एक सेल्फ लूप लगा हुआ है। ये इसको बोल सकते हो कि सर आउटगोइंग भी है, इनकमिंग भी है, बोलो। सेल्फ लूप के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते। सेल्फ लूप का मतलब है कि एक नोड से बनना, जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म हो गया। आगे मैं पढ़ाऊंगा सेल्फ लूप के बारे में। ठीक है, तो इसको बोल सकते हो कि सर बी हमारा, इसमें से दोनों फिगर में कोई भी हमारा आउटपुट नोड नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट आगे तरफ मूव करते हैं। ठीक है, कि हमारा कोई भी आउटपुट नोड नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो अब जो है हम लोग एक काम करते हैं, नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं, इफ आउटपुट नोड
if output node is not given, if output node is not given, we can formed output node by adding a unity gain ब्रांच। ठीक है, अब देखो कैसे आउटपुट नोड नहीं बन रहा है, लेकिन कैसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा सेल्फ लूप वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यही था ना हमारा, ये ए था, ये बी था। चलो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब जो है हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं सर कैसे होगा, इसको देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, चलो हमारा यहाँ पे गेन क्या है सर, यहाँ पे हम लोग अगर गेन लिखेंगे तो बी बाई ए ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, वेट करो, मैं इसको बना रहा हूँ, पढ़ोगे। देखिए x1 ले लो, इसको ये x2 ले लो। ठीक है, क्या होता है ना कि हैंग करने की वजह से इतना दिक्कत हो रहा है लैपटॉप में। x1 x2 चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूनिटी गेन ब्रांच ऐड कर दे रहे हैं। देखो फिर से ही गड़बड़ हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूनिटी गेन ब्रांच को ऐड कर दे रहे हैं। चलो सर, ये x2 डैश दिखा दो, इसका गेन 1 है। ठीक है, इसका गेन 1 है, यानी कि हम लोग जो है ना यहाँ पे ये लिख सकते हैं सर कि हमारा क्या है। देखो अब x2 जो है ना हमारा सिर्फ क्या इनकमिंग सिग्नल है एक, तो x2 डैश जो है ना हमारा, x2 डैश क्या बन गया सर, आउटपुट नोड बन गया। बोलो आउटपुट नोड बन गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर हमारा x2 डैश जो होगा 1 इंटू x2 होगा। बोलो, ये तो बोल सकते हैं ना सर कि हमारा जो है x2 डैश जो होगा 1 इंटू x2 होगा, यानी कि x2 डैश जो है x2 के बराबर आ गया। बोलो, यानी कि अगर आप गेन जो है x2 बाई x1 निकालो, या फिर आप x2 डैश बाई x1 निकालो, कोई दिक्कत है क्या? गेन चेंज होगा क्या सर? नहीं चेंज होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग 1 यानी कि एक गेन ऐड कर सकते हैं आउटपुट नोड को बनाने के लिए, लेकिन इनपुट नोड को बनाने के लिए हम लोग नहीं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल्स करेंगे, उसको आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक सही है। अब चलो पढ़ते हैं फॉरवर्ड पाथ के बारे में कि सर हमारा फॉरवर्ड पाथ क्या होता है। देखो सेमेस्टर के लिए कभी भी जो है ना ईएसी टाइप से पढ़ो, ताकि आपका एक कम्पिटिटिव लेवल का भी हो जाए। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजर उठा के पूरा उसका प्रीवियस ईयर रट लिए और सिर्फ वहीं पढ़ रहे हैं जो, तो फिर फ़ायदा क्या? सेमेस्टर में बहुत टाइम मिलता है आपको। तो एक कन्वेंशनल वे में पढ़ोगे ना, तो कभी भी, मैं जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ाना शुरू किया था तो जो भी स्टूडेंट थे अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन वो लोग पढ़े ना, इतना उनको अच्छा लगा ऑफलाइन बैच में, सेमेस्टर का बैच था, कि मैं बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि हम लोग पूरा अप्रोच करके सेम मतलब नोट्स को पढ़े थे बहुत अच्छे तरीक़ा से। ठीक है, चलो इसमें लिखोगे फॉरवर्ड पाथ में, इट इज ए पाथ बिटवीन इनपुट नोड टू आउटपुट नोड so that no node should be repeated। यानी कि हम लोग इनपुट से आउटपुट जाते हैं ना, जितना गेन मिलता है, जितने रास्ते मिलते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ, उतना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना कि कोई नोड एक बार से ज़्यादा नहीं लेना है। इट इज ए पाथ बिटवीन इनपुट नोड टू आउटपुट नोड सो डैट नो नोड शुड बी रिपीटेड। ठीक है, चलो अब देखो मैं इसके यहाँ पे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वैसे आपको देखते ही चलना, मैं तो एग्जांपल्स कराते ही चलूँगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेना, तो नोट्स कलरफुल होना चाहिए। ठीक है ऐसा मेरा मानना है। आप लोग परेशान नहीं होना मेरी बातों से। लोग बोलते हैं नोट्स नहीं बना, मैं बोला नोट्स क्यों नहीं बना भाई?
नोट्स नहीं बनाएगा स्टूडेंट को, अगर दोबारा रिपीट करना हो तो कैसे पढ़ेगा फिर वो ना वीडियो कभी उससे ऑन होगा ना वो कभी पढ़ पाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा नहीं फोकस रहो, जो आपको मतलब लगे ना जिसमें सुविधा है उसको करो। ठीक है, दूसरे की बात सुन के जो है ना अपना लाइफ नहीं बर्बाद करना चाहिए। अगर लगता है कि नहीं मेरे से नोट्स मेरे को नहीं बनाना चाहिए, मत बनाओ। अगर जब जब आपको डाउट होगा तब आप वीडियो लेक्चर ऑन करके देख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या है परेशानी उठाओगे। लेकिन बना सकते हो चाहो तो। चलो ठीक है, अब देखो इसमें क्या बता सकते हो। इसमें बोल सकते हो कि सर हमारा जो है यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ क्या बनेगा हमारा, इसमें इनपुट आउटपुट। तो क्या x1 आपका इनपुट नोड बन रहा है क्या आपका? ये आपका इनपुट नोड नहीं बन रहा है सर, नॉट इनपुट नोड। इनपुट नोड का मतलब क्या है सर? सिंपल आउटगोइंग ब्रांच होना चाहिए, सिंपली आउटगोइंग ब्रांच होना चाहिए। ठीक है, x2 तो आपका आउटपुट नोड बन रहा है ना, x2 तो आपका आउटपुट नोड बन रहा है क्योंकि सिर्फ इनकमिंग ब्रांच है x2 के ऊपर। लेकिन हम लोग ये थोड़ी बोल सकते हैं कि सर हमारा यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ यानी कि कितने फॉरवर्ड पाथ बन रहे हैं सर? एक ही बन रहा है ना, x से चले यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ गए, G1 G2 गेन जो है ना, G1 और G2 दो ही गेन मिला ना। बोलो ब्लॉक हमारा गेन ही ना होता है तो ये हमारा फॉरवर्ड पाथ के बराबर नहीं ना होगा, क्योंकि हम लोग इनपुट तो हमारे पास डिफाइन ही नहीं है। बोलो डिफाइन है क्या? नहीं है सर। ठीक है, चलो ये हमारा क्लियर हो गया कि सर हम लोग जब तक इनपुट नोड नहीं डिफाइन हम लोग फॉरवर्ड पाथ के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। चलो अब इसमें आओ, देखो हम लोग चले, ये x1 डैश ले लो, हम लोग चले x1 से x1 डैश पे, x1 डैश से x2 पे चले। ठीक है, सिग्नल हमारा डायरेक्शन देख रहे हो सिग्नल का। लेकिन अब बोलोगे कि सर यहाँ से भी तो एक रास्ते हैं, x1 से x1 डैश, फिर इस रास्ते से फिर x1 डैश पे आ जाएंगे। तो ये क्या फॉरवर्ड पाथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि नोड रिपीट हो जा रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि नो नोड शुड बी रिपीटेड। चलो तो फॉरवर्ड पाथ हमारा क्या बनेगा सर? G1 G2 बनेगा, दो ही गेन मिलेगा ना फॉरवर्ड पाथ में। ये किस रास्ते से जा रहा है सर? x1 से x1 डैश से x2। अब बोलोगे सर कि हमारा फॉरवर्ड पाथ एक और हो सकता है सर, कैसे सर? तो कौन सा हो सकता है सर? ये नहीं होगा, पहले ही लिख दे रहा हूँ, G1 H G2। ये आप किससे बोल रहे हो? कि मैं बोल रहा हूँ सर कि यहाँ से मैंने चलना शुरू करा, यहाँ से मैंने यहाँ से इस रास्ते से। बोलो तो क्या ये लॉजिकल है क्या? ये लॉजिकल है क्या? बोलो नहीं है ना लॉजिकल। चलो सही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा नोड दो बार आ जा रहा है ना, x1 डैश से चले इस रास्ते से, फिर हम लोग x1 डैश पे आ गए ना, नोड हमारा दो बार आ गया। नोड को रिपीट नहीं होना चाहिए फॉरवर्ड पाथ जब ले रहे हो इनपुट से और जब आउटपुट जा रहे हो। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक ही फॉरवर्ड पाथ होगा जिसका वैल्यू क्या होगा? G1 इंटू G2 होगा। क्लियर है यहाँ पे? चलो वो बात करते हैं लूप की। सर लूप की बात करते हैं, ये लूप क्या है? देखो स्टेबिलिटी कितना मस्त पढ़े ना हम लोग, स्टेबिलिटी एक बार पढ़ो तो आप लोग, मैं बता रहा हूँ फील आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद रूट लोकस पढ़ेंगे, एकदम मस्त मजा आएगा रूट लोकस में। इसके बाद पढ़ेंगे रूट लोकस, एकदम आपको दिखेगा कि रूट्स कैसे जा रहे हैं, क्यों हो जाते हैं, पोल्स के बीच में ब्रेकआउट ही क्यों होता है, और जीरोज के बीच में ब्रेक इन ही क्यों होता है, मतलब सब चीज़ दिखेगा आपको। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं लूप के बारे में कि सर लूप क्या है। देखो तो लूप के बारे में लिखते हैं। लूप में लिखोगे आप लोग सबसे पहले, इट इज path which originates and terminates at same node। ठीक है, ओरिजिनेट और टर्मिनेट सेम नोड पे करे उसको हम लोग बोलते हैं लूप। बट नो नोड शुड बी रिपीटेड। इसमें भी याद रखना है कि सर लूप जब ले रहे हो तो कोई नोड हमारा रिपीट नहीं करना चाहिए। क्लियर है? चलो सर बहुत अच्छे से क्लियर है आपको। चलिए दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये x1 है, ये आपका x2 है। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत कुछ देखते हैं सर। चलो ठीक है सर, ये दिखा दो, आपको नोड दिखा दो ना, x3 x4 दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे गेन दिखा दो आपको G1 G2
और G3 और H, ठीक है। अब चलो सबसे पहले देखते हैं फॉरवर्ड पाथ। तो फॉरवर्ड पाथ कितना बन रहा है सर? फॉरवर्ड पाथ हमारे पास एक ही बन रहा है। कहाँ से सर? देखो, अब बोलोगे सर फॉरवर्ड पाथ हमारे पास एक ही बन रहा है, ये हमारे पास एक ही फॉरवर्ड पाथ बन रहा है, ठीक है। इनपुट से आउटपुट की तरफ गया। तो इस फॉरवर्ड पाथ का में हम लोग को गेन कितना मिल रहा है? G1 G2 G3, कंपोनेंट्स यही है ना हमारे पास। कितने गेन मिल रहा है सर? G1 G2 G3, ठीक है। अब क्या जो है, ये भी हम लोग यहाँ से चले, ये हमारा एक फॉरवर्ड पाथ बनेगा क्या? नहीं सर। देखो सिग्नल का पहले डायरेक्शन ही देख लो किस तरीके से हम लोग जिधर से जा रहे हैं उसका अपोजिट। हम लोग को कहाँ से कहाँ जाना है? इनपुट से आउटपुट जाना है, लेकिन ये कहाँ से जा रहा है? X4 से X3 की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा होने से रहा। चलो ठीक है, अब किसके बारे में बात करेंगे? अब बात करेंगे लूप के बारे में। तो देखो आप लोग, ये हमारा X3 से चले X4 पे, X4 से फिर वापस हम लोग कहाँ पे चले? X3 पे। तो ये हमारा क्लोज पाथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और जहाँ से चले वहीं पे हम लोग पहुँच रहे कि नहीं पहुँच रहे? बोलो, पहुँच रहे ना? पहुँच रहे कि नहीं पहुँच रहे हैं? देखिए यहाँ पे बोलोगे ना सर कि यहाँ से हम लोग चले इस रास्ते से, हम लोग फिर उसी रास्ते पे वापस आ गए। तो सर यहाँ पे जो बना हमारा G2H, ये हमारा लूप बना कि नहीं? L1। इसका गेन क्या क्या? रास्ते में क्या क्या मिला हमको? G2 और H मिला, कि ये हमारा गेन मिला, ठीक है। एक ही लूप बन रहा है, और कोई लूप बन रहा है क्या? नहीं सर, एक ही लूप बन रहा है। चलो ये हमारा पहला फिगर हो गया। अब बात करते हैं सर दूसरे फिगर की, कि इसमें हम लोग कैसे कैसे क्या क्या स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। -H1 का मतलब वो नेगेटिव साइन के साथ जो अटैच रहता है ना ब्लॉक, उसी को हम लोग माइनस से दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लूप के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ तो बोल नहीं सकते क्योंकि इनपुट नोड डिफाइन नहीं है। चलो ठीक है, अब चलो बात करो यहाँ पे कितना लूप बन रहा है। ये अगर मान लो X1 है, ये X2 है, ये X3 है। तो X3 पे देखो हमारा क्या बन रहा है। हम लोग बोल सकते हैं कि सर यहाँ से हम लोग चले, यहाँ पे वापस आ गए X2। तो हमारा एक नोड बन रहा है सर L1, इसको ले लो, X2 नोड की वजह से बन रहा है ना। इसका गेन कितना आ रहा है सर? इसका गेन आ रहा है H, ठीक है। अब एक और कोई नोड बनेगा क्या सर? हाँ सर, एक और नोड बनेगा। कौन सा नोड बनेगा? देखो हम लोग X1 से चले, X2 पे आए वापस, फिर वापस X1 पे चले गए, ठीक है। तो हमारा दो नोड बना है। इस नोड में कितना गेन मिला हमको सर? यहाँ पे गेन हमको दो मिला, G1 और H1 -H1, ठीक है। G1 H1 बना L2 की वजह से। तो दो लूप बना, एक L1 और एक L2, ठीक है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे? अब ये नहीं बोलोगे सर कि X2 तो दो बार आया, तो दो अलग अलग लूप के लिए आया ना। एक लूप के फॉर्मेशन में नोड दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। एक बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? चलो ये लूप का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। अब बात करते हैं सेल्फ लूप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर? कि सर हमारा सेल्फ लूप हमारा क्या होगा। चलो सर अब बातें करते हैं हम लोग सेल्फ लूप के बारे में, कि सर सेल्फ लूप क्या होता है। तो इसमें लिखोगे लूप विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली वन। देखो ये स्टेटमेंट कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कभी कभी जो है ना फील लाने के लिए सब ध्यान रखना पड़ता है। वन ब्रांच एंड वन नोड इज कॉल्ड सेल्फ लूप। यानी कि कोई लूप का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें एक ही ब्रांच है और क्या है, एक ही नोड है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ सेल्फ लूप बन रहा है। चलो देखो कैसे हो रहा है चीज़ें। इसको मान लो X1, इसको X2, ये X3, ठीक है। ये H है हमारा, G1 G2 है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं सर कि हमारा जो है ये X2 नोड के ऊपर एक ही नोड है और एक ही ब्रांच है, तो हमारा सेल्फ लूप बन रहा है। सेल्फ लूप कहाँ पे बन रहा है सर? X2 नोड के ऊपर कितना बन रहा है, कि उसका L, इसको L1 से दिखा दो, कुछ भी से भी दिखा दो, आपके ऊपर है। तो H जो है ना वो क्या है? सेल्फ लूप है, ठीक है। सेल्फ लूप का मतलब क्या हो गया सर? कि हमारा एक नोड और एक ही ब्रांच इन्वॉल्व हो उसमें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक अच्छा लग रहा है ना पढ़ के? वैसा नहीं है ना कि बोर ही हो रहे हो, तो फिर बंद ही कर देंगे इस कोर्स को।
बोर नहीं होना है, बस पढ़ना है और थोड़ा सा शेयर वेयर कर देना है। पसंद आए तब करोगे, नहीं पसंद है तो क्या ज़रूरत है, फालतू परेशान हो गए आप लोग। ठीक है, बेकार में आपको परेशान नहीं करना चाहते आप लोग को, अच्छे से पढ़िए। चलो नॉन टचिंग लूप की बात करते हैं। देखो EC डबल ई का हम लोग सोच रहे कि पूरे सेमेस्टर का जितना सिलेबस है ना सारे कवर करें। जितने स्टूडेंट है ना पूरे एक के यू में अप्रॉक्स 40 कॉलेज है, कोई भी स्टूडेंट जो है ना बेसिक चीज़ों से नहीं बाकी रहे पढ़ने से। ठीक है, अपने भाषा में भोजपुरी में पढ़ाना पड़ जाए, हिंदी में पढ़ाना पड़ जाए, जिस भी भाषा में, बस आपको समझ में आना चाहिए। यही मेन हम लोग का मोटिव है अभी के समय में। ठीक है, चलो नॉन टचिंग लूप की बात करते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग द लूप आर सेट टू बी नॉन टचिंग। कब बोलेंगे नॉन टचिंग? बोलो जब दोनों लूप के बीच में कोई कॉमन नोड नहीं होगा। नॉन टचिंग इफ दे हैव, या फिर इफ दे डज नॉट हैव एनी कॉमन नोड। ठीक है, एनी कॉमन नोड सेड नॉन टचिंग। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक कोई भी असुविधाएं नहीं होंगी आप लोगों को? किसी भी तरह की कुछ भी असुविधाएं हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना? चलो बढ़िया फिर। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि नॉन टचिंग लूप कैसे बनता है। आपको परेशान नहीं होना। x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, G1, G2, G3 गेन है। यहाँ पे लूप बन रहा है H2, यहाँ पे लूप बन रहा है हमारा सर H2। चलो अब हम लोग लूप की बात करते हैं, कितना लूप बन रहा है। एक हमारा यहाँ पे लूप बन रहा है सर, जिसको सेल्फ लूप बोल सकते हो, सेल्फ लूप बोल सकते हो। बन रहा है लूप L1 बन रहा है, जिसका गेन H2 है। ठीक है, चलो अब एक लूप और बनेगा, वो देखते हैं सर कौन सा लूप बनेगा। चलो एक हमारा x2 से चले x3 होते हुए फिर वापस x2 पे चले आए, एक लूप ये बना। तो L2 इसको देख बोल दो, ये बना G2 H2। ठीक है, अब देखो हमारा लूप L1 में कौन कौन सा नोड हमारा इन्वॉल्व हुआ है? नोड x3 इन्वॉल्व हुआ है। चलो, और हमारा लूप L2 के फॉर्मेशन में दो नोड इन्वॉल्व हुए, x2 एंड x3। यानी कि हम लोग दो लूप में L1 और L2 में क्या होना चाहिए सर? नॉन टचिंग के लिए क्या होना चाहिए? कोई भी कॉमन नोड नहीं होना चाहिए। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं L1 एंड L2 आर टचिंग लूप्स। बोलो, टच कर रहे हैं दोनों लूप एक दूसरे को, ये बोल सकते हैं ना, क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन नोड है। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं, देखो आप ध्यान दोगे थोड़ा सा इसको, L1 एंड L2 आर नॉट द नॉन टचिंग लूप। ठीक है, नॉट द नॉन टचिंग लूप। नॉन टचिंग कब होगा सब? जब कॉमन नोड नहीं होगा। लेकिन कॉमन नोड होने की वजह से वो क्या होगा? नॉन टचिंग नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोल दिए L1 L2 आर नॉट द नॉन टचिंग लूप्स। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है, पहली बात। क्लियर है? चलो अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही मतलब बेसिक से पढ़ा दूंगा आपको। चलो ये हमारा सर x1 ले लो, x2 ले लो, x3 ले लो, x4 ले लो, ये x5 ले लो। ठीक है, चलो हम लोग जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं एक और प्रॉब्लम को। ठीक है, G1, G2, G3, ये G4 हो गया। चलो सर, सेल्फ लूप हमारा बन रहा है सर x4 के ऊपर, गेन इसका H2 है। चलो यहाँ पे बन रहा है सर हमारा H1। क्लियर है? अब चलो इसमें हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं सर कि हमारा क्या क्या बनेगा। सबसे पहले एक बात बताओ, फॉरवर्ड पाथ कितना बन रहा है सर? फॉरवर्ड पाथ एक ही बन रहा है। कहाँ से सर? ये हमारा एक फॉरवर्ड पाथ बन रहा है, इनपुट से आउटपुट। ठीक है, चलो लिखते हैं, एक बन रहा है हमारा फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ जो बन रहा है इनपुट से आउटपुट जाने में कितना गेन मिल रहा है? G1
G2 G3 G4, ठीक है। चलो दूसरी बात करते हैं सर लूप की, लूप्स कितने बन रहे हैं, चलो देखते हैं। तो हमारे पास जो है ना एक लूप ये बन रहा है सर, x2 से चले x3 होते हुए वापस x2 पे, हाँ सर एक बन रहा है हमारा, जिसको L1 ले लो। L1 हमारा बन रहा है सर G2 H1, किस किस नोड की वजह से बन रहा है हम लोग के पास, x2 x3। ये नोड लिखने की जरूरत नहीं होता है, लेकिन हम लोग को क्या देखना है सर, नॉन टचिंग लूप चेक करना है, इसीलिए हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक है। उसको जरूरत नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सर हमारे पास एक और सेल्फ लूप बन रहा है सर, एक ही ब्रांच एक ही नोड यूज करके x4 के ऊपर, इसको लूप L2 दिखा दो। इसमें हमारा गेन कितना मिल रहा है सर, H2। किसके वजह से बन रहा है सर, x4 के वजह से। एक बात बताओ सर, एक बात बताओ, L1 और L2 मैं सोचा L1 L2 उसी से बना दूँ, L1 एंड L2। अब एक बात बताओ, टचिंग है कि नॉन टचिंग है, टचिंग नहीं है सर, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नोड नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं L1 L2 आर नॉन टचिंग लूप, ठीक है, नॉन टचिंग लूप। बोलो समझ में आया ये चीज़, समझ में आया कि नहीं आया, लूप कैसे बनता है, नॉन टचिंग कब होगा, सेल्फ लूप कब होगा, सब चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए कोई दिक्कत है इसमें, किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम। तो देखो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया एसएफजी का मतलब थ्योरी। अब मैसन्स गेन फार्मूला और उसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके इस टॉपिक को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग एक बार शेयर करो, एक एक शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं और मतलब रिस्पांस बहुत ही बुरे जा रहे हैं, बहुत अच्छे थे लेकिन अभी रिस्पांस बहुत ही ख़राब जा रहा है। तो एक बार थोड़ा सा आप लोग बूस्ट दो और कोशिश करो कि मैं आप लोगों के साथ बना रहा हूँ ताकि पूरा सिलेबस जो है ना मैं अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। एक मोटिवेशन लाइक और शेयर से ही मिलता है, ठीक है। चलो तो वीडियो को आप लोग देखे ही होंगे, वीडियो पसंद तो आया होगा, पसंद अगर नहीं आया होगा तो फिर देख लो, कमेंट करके बताओ क्या दिक्कत है, ठीक है। और हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास में मैसन्स गेन फार्मूला कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पूरा जो है ना डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी ईएससी का पैटर्न है ना उसको कवर कर रहे हैं। ईएससी के पैटर्न में क्या होता है कि पूरा थ्योरी अपना पार्ट कवर हो जाता है। बाकी क्वेश्चन बनाने के लिए गेट का सवाल जो है ना बनाना शुरू कर दो, कॉन्सेप्ट है गेट का सवाल अटेम्प्ट करो, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा फिर बनाओ, फिर सही होने लगेगा, ठीक है। सेमेस्टर के लिए तो ईएससी का काफ़ी है, नोट्स क्लियर है। तो ये नोट्स जो होंगे ना हमारे अप्रॉक्स 500 पेज में जाएंगे, ठीक है। तो एक बार अच्छे से कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ और वीडियो के एंड तक देखते रहो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के भी शेयर करो। थैंक यू।